बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैलकुलस एनालिटिकल ज्योमेट्री का ये हमारा वीक 12 है और आज हम जो है दो लेक्चर्स डिस्कस करेंगे, एक लेक्चर 23 एंड लेक्चर 24। सबसे पहले हम आज के लेक्चर्स के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको एक दफ़ा देख लेते हैं। जैसे कि लास्ट टाइम हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के बारे में स्टडी किया था कि उसके अंदर हमने ये देखा कि मैक्सिमम फंक्शन क्या होता है, मिनिमम फंक्शन क्या होता है और इसके अलावा क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं। उसी को कंटिन्यू करेंगे आज। लेकिन उससे पहले जो एक और एप्लीकेशन है फर्स्ट ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की या एप्लीकेशन ऑफ अ डेरिवेटिव की, वो ये है कि हम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन हम फाइंड कर सकते हैं। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के अलावा हम आज ये देखेंगे कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं। फिर उसके अलावा हम क्राइटेरिया देखेंगे कि कब हमारे पास फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग होगा और कब डिक्रीजिंग होगा। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट है जिसे हम मोनोटोनिक फंक्शंस बोलते हैं, उसको भी स्टडी करेंगे और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी हम देखेंगे। इसी तरह लेक्चर 24 के अंदर हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स को डिस्कस करेंगे। मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ अ फंक्शन को देखेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है किसी भी फंक्शन की या मिनिमम वैल्यू क्या होती है, यानी कि एक्सट्रीम ऑफ अ फंक्शन क्या होते हैं उनको देखेंगे। और वो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम दो डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करेंगे। एक फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है और दूसरा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को भी आज के इस लेक्चर के अंदर हम कंसिडर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे उनमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन है। ठीक है, अब इंक्रीजिंग फंक्शन या डिक्रीजिंग फंक्शन की जो फॉर्मल डेफिनेशन है उसको हम अगर देखें तो यहाँ पे क्या डिफाइन हो रहा है, लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। डिफरेंशिएबल फंक्शन का क्या मतलब हुआ? डिफरेंशिएबल फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे थ्रू आउट अ स्पेसिफिक इंटरवल। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो इंटरवल है, स्पेसिफिक इंटरवल क्या है, वो ये है ए टू बी। ये हमारे पास स्पेसिफिक इंटरवल है। इस इंटरवल के अंदर वो जो फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक हो गया। अब डेरिवेटिव उसका एग्जिस्ट करना चाहिए, तब हम उसे कहते हैं कि ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ठीक है, अब इफ एनी टू पॉइंट्स, अब हम क्या करेंगे कि उस इंटरवल में कोई से भी दो पॉइंट हम कंसीडर करें, x1 एंड x2, तो हो क्या, अच्छा ये दो दो पॉइंट्स हैं, ये किस तरह के होने चाहिए, जिनमें एक x1 x2 से लेस होना चाहिए। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा x1 x2 से लेस होगा, बल्कि कोई से भी दो ऐसे पॉइंट लेने हैं जो डिफरेंट हो, इक्वल ना हो। ठीक है, ये ना हो x1 भी हम 2 ही ले रहे हो, x2 भी 2 ले रहे हो, तो वो तो एक ही पॉइंट हो जाएंगे ना। हम डिफरेंट पॉइंट्स को कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट पॉइंट्स का मतलब क्या है? डिफरेंट पॉइंट्स का सिंपल एक ही मतलब है, और वो ये है कि आपके पास एक अगर लेट्स सपोज 5 है तो दूसरा 6 होगा, यानी उस 5 से डिफरेंट वैल्यू होगी। और अगर x1 लेस देन x2 और ये होल्ड करता है f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2, मतलब कि यहाँ पे ये ओरिजिनली जो कंडीशन है वो ये वाली कंडीशन है, f of x1 is less than f of x2। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ऊपर क्या था, इसके क्रॉसपॉन्डिंग। ठीक है, x1 अगर लेस देन x2 है तो f of x1 को भी लेस देन f of x2 होना चाहिए। देन वी से दैट द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन दैट इंटरवल a एंड b। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक यहाँ पे फिगर आप देखें कि इस चीज़ के अंदर आप देखें कि हमारे पास ये फंक्शन है जो कि एक कर्व की फॉर्म में है। ठीक है, अब इंटरवल हमारे पास क्या है, ये ए एंड बी। ठीक है, अब इस इंटरवल के दरमियान हमने कोई से भी दो पॉइंट्स ले लिए जिनमें एक
x1 है और एक x2 है। अब इन दोनों में से ग्रेटर कौन है? x2 ग्रेटर है। क्यों? क्योंकि देखें ना x2 जो है वो ये है, यानी ये लेंथ जो मैं बना रहा हूँ आपके पास ब्लू कलर की। अच्छा, x1 क्या है? x1 हमारे पास, ये मैं इसे लिख रहा हूँ, ये x2 है ये लेंथ, और ये हमारे पास जो ग्रीन कलर की है ये हमारे पास x1 है। ठीक है। अब आप खुद ही देख सकते हैं कि ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, ऑब्वियसली x2 है। अब x2 के करस्पॉन्डिंग अगर मैं जाता हूँ और वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ, ये फंक्शन की वैल्यू, तो वो क्या है? ये वैल्यू है ना, ये सारी वैल्यू। और ये क्या है? f ऑफ x2। तो इसका मतलब ये है कि अब ये f ऑफ x2 है, तो अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि f ऑफ x1 क्या है, तो वो ये वाली लेंथ होगी, f ऑफ x1। ठीक है। तो इसका क्या मतलब? इसका सिंपल एक ही मतलब है कि आपके पास f ऑफ x2 ग्रेटर क्वांटिटी है, क्योंकि ये देखिए ना, ये रेड कलर की जो लाइन आपको नजर आ रही है ये f ऑफ x2 की वैल्यू है, और ये सिल्वर कलर की आपको जो लाइन नजर आ रही है ये f ऑफ x1 है। तो थ्रू आउट दैट इंटरवल a टू b हमारे पास f ऑफ x2 की वैल्यू ग्रेटर है f ऑफ x1 के, कहीं पे भी जरूरी नहीं हमने ये x1 x2 यहाँ पे लिया है तो फिर ही ये आया है। मैं कोई और वैल्यूज लेता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूँ कि लेट्स सपोज ये मेरे पास x1 है और ये मेरे पास x2 है। तो अब देखिए f ऑफ x1 की वैल्यू क्या होगी? ये। और f ऑफ x2 की वैल्यू क्या होगी? ये। अब इन दैट केस भी आप देख लें तो f ऑफ x2 जो है, f ऑफ x2 जो है वो ग्रेटर है f ऑफ x1 से। देन वी से दैट द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग। ठीक है। इसी तरीके से अगर डिक्रीजिंग की बात करेंगे तो हम वही दो वैल्यूज ले रहे हैं x1 x2, और x2 ग्रेटर है x1 से, तो f ऑफ x1 अगर हमारे पास यहाँ पे लेस देन आ जाता है, f ऑफ x1 हमारे पास अगर लेस देन आ जाता है किससे? f ऑफ x2 से, जैसे कि ये कंडीशन में गिवन है, देन वी से दैट y इज इक्वल टू ऑफ x इज डिक्रीजिंग। मिसाल के तौर पे अगर इस कर्व की तरफ देखें हम, ठीक है, इधर क्या है? हमने दो, एक ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है, ये इंटरवल है। इस इंटरवल के दरमियान हमने दो वैल्यूज ले ली, एक x1 ले ली और एक x2 ले ली। अब ग्रेटर कौन है? ये x2 है और ये हमारे पास x1 है। ऑब्वियसली x2 जो है वो ग्रेटर देन है x1 के। ठीक है। अच्छा, लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग अगर हम ये देखें कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f ऑफ x1, f ऑफ x1 इज दैट लेंथ जो कि ब्लू कलर की है। ठीक है, f ऑफ x1। और ये जो हमारे पास दूसरी है f ऑफ x2, वो कौन सी लेंथ है? ये ग्रीन कलर की लाइन जो है ये हमारे पास f ऑफ x2 है। तो हम क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इस केस के अंदर हमारे पास जो f ऑफ x2 है वो लेस हो चुका है f ऑफ x1 से। तो अगर इस इंटरवल में इस तरीके से हो कि अगर x2 ग्रेटर है x1 के लेकिन f ऑफ x2 लेस देन हो जाए f ऑफ x1 से, तो हम ये कहते हैं फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन की। अच्छा, इसके अलावा एक और भी कॉन्सेप्ट आता है हमारे यहाँ पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, और वो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या है? अब f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा? अगर हमारे पास f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a एंड b। ठीक है। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होगा? जब आपके पास f of x2 is less than f of x1 for all values of a and b। क्या मतलब हुआ? मतलब ये है कि आपके पास एक है इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब है कि आपके पास लेट्स सपोज एक इंटरवल है, मैं ये ग्राफ ड्रा कर रहा हूँ। ठीक है, इस ग्राफ में देखें तो कुछ ऐसे पोर्शन आएंगे जहां पे फंक्शन इंक्रीजिंग है और कुछ ऐसे पोर्शन आएंगे जहां पे फंक्शन डिक्रीजिंग है। ठीक है। तो थ्रू आउट द इंटरवल की बात जब हम करेंगे,
ठीक है, मिसाल के तौर पे ये मैंने एक ग्राफ ड्रा किया। इसमें देखिए ये जो हमारे पास लाइन आ रही है ना, ये इंक्रीजिंग की तरफ जा रही है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ये डिक्रीजिंग हो गया, फिर इंक्रीजिंग हो गया, और उसके बाद फिर डिक्रीजिंग हो गया। तो ये एक ऐसा ग्राफ है जिसके अंदर फंक्शन इंक्रीज भी कर रहा है और डिक्रीज भी कर रहा है। इससे हट के अगर हम ये देखें कि फंक्शन थ्रू आउट द इंटरवल सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज ही हो रहा है, तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। और अगर थ्रू आउट इन द इंटरवल डिक्रीज हो रहा है, तो उसको हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोलेंगे। इससे रिलेटेड हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन कब होगा। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो हमें सारा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर कर देंगे। अच्छा, ये कह रही क्या है, नंबर वन, ये कहते हैं कि अगर हमारे पास फंक्शन इंक्रीज